आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने को हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे ही चुनावी प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शुरू से ही एक दूसरे पर बरस रहे हैं, तो वहीं अब धीरे धीरे दोनों ही आक्रामक होकर एक दूसरे पर धावा बोलने लगे हैं। नतीजा आना तो दूर, अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले से ही निष्पक्ष चुनाव होने को लेकर सवाल खड़ा करने लगे हैं। मिल्कीपुर की लड़ाई असल में कुछ वक्त पहले 9 सीटों पर हुए उपचुनावों से भी खास है, क्योंकि ये अयोध्या की लड़ाई का दूसरा सीजन है। चाहे तो पिछले जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसे टीजर या ट्रेलर माना जा सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की फैजाबाद सीट पर जीत को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया था, जिसके बाद अब मिल्कीपुर की लड़ाई उसी लड़ाई का फाइनल मैच है। मिल्कीपुर में मुख्य लड़ाई तो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे और मिल्कीपुर से सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान के बीच में है। लेकिन आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के बागी नेता सूरज प्रसाद को उतारकर पेच फंसा दिया है और अब मामला ज्यादा से ज्यादा पासवान वोट झटक लेने का है ताकि जीत पक्की की जा सके। और शायद यही वजह है कि मिल्कीपुर पहुंचकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रचार अभियान में हिस्सा लेते हुए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किया है। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार की तरफ से फिर से जुमला उछाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में खींचतान तेज हो गई है। सपा और बीजेपी के बीच जारी इस खींचतान के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगाने और कैबिनेट मीटिंग के अगले ही दिन सीएम योगी ने पहले दिल्ली में चुनावी जनसभा कर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरा और उसके अगले ही दिन सीएम योगी ने अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंचकर एक विशाल जनसभा की। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के चरित्र का वर्णन करते हुए जमकर हमला बोला। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर मिल्कीपुर के लिए रवाना हुआ तो उधर ठीक उसी समय सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की। इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए लिखा कि अयोध्या में जिन अफसरों की ड्यूटी लगी है उसमें पीडीए अफसरों की हिस्सेदारी बस 20% ही है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि भाजपा राज में पक्षपात की उल्टी गणित, जो पीडीए समाज संख्या में 90% है, अयोध्या में प्रशासनिक नियुक्तियों में उस पीडीए समाज की हिस्सेदारी केवल 20% के करीब है और जिनकी संख्या 10% है, उन प्रभुत्ववादियों को प्रशासनिक पदों पर 80% नियुक्तियां मिली हुई हैं। बता दें कि मिल्कीपुर में बीते कल सीएम योगी ने एक चुनावी रैली की। मंच संभालते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस उपचुनाव का संदेश देश भर में जाएगा। बता दें कि मिल्कीपुर सीट से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद बन गए हैं, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर अब उनके बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने यहां से चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे का मुकाबला है। अखिलेश यादव पीडीए के दम पर इस सीट पर कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। इसी फॉर्मूले के सहारे समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनावों में 37 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव के पीडीए के मुकाबले में अपना सोशल इंजीनियरिंग तैयार कर लिया है। अखिलेश यादव के पीडीए के मुकाबले में सीएम योगी का एमडीपीए वाला फॉर्मूला तैयार है। इसी फॉर्मूले से बीजेपी ने हाल ही में हुए विधानसभा के उपचुनाव में 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कथित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ये साबित करने में जुटे हैं कि अखिलेश यादव का पीडीए सिर्फ एक दिखावा है, उनकी राजनीति तो सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द ही रहती है। वहीं मिल्कीपुर पहुंचे सीएम योगी ने 6 महीने पहले दलित बेटी से बलात्कार की घटना का जिक्र किया, जिसे लेकर सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग केवल जब कोई माफिया मरता है तब आंसू बहाते हैं, उसके यहाँ फातिहा पढ़ने जाते हैं, लेकिन एक दलित बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोहित खान इनका हीरो होता है। बेटी तो बेटी है और बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। बता दें कि एक और सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का काम किया, तो वहीं इसी बहाने सीएम योगी ने मिल्कीपुर में महिला वोटरों को भी उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए
वोटों को साधने की कोशिश की है। साथ ही यूपी की कानून व्यवस्था को देश में सबसे बेहतर बताया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मां, बहनें और बेटियां घर से बाहर निकलने से भी डरती थीं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल यादव ने कहा कि मिल्कीपुर सीट समाजवादियों का गढ़ रही है। एक दो बार को छोड़कर ज्यादातर उस सीट को समाजवादियों के द्वारा ही जीता गया है। वहां के जो समीकरण हैं वो पीडीए के हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर हमला बोलते हुए लिखा कि भाजपा सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की तरफ से फिर से ये जुमला उछाला जा रहा है कि अगले 4 सालों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन हो जाएगी। आज की विकास दर के हिसाब से यह असंभव है, इसीलिए ये एक महाझूठ है। सरकार के खजाने में भ्रष्टाचार की सेंध लगी है। निवेश जमीन पर नहीं उतरा है। किसान, व्यापारी, कारोबारी, उद्योगपति सब अपने काम को लेकर त्रस्त हैं। बेरोजगारी, बेकारी उत्तर प्रदेश में गरीबी के नए अध्याय लिख रही है। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो क्रय शक्ति कहां से आएगी? श्रमिक मजदूर पलायन कर रहे हैं तो श्रम संसाधन कहां से आएगा? जनता कह रही है कि हमें तो ये बताएं कि महंगाई कितनी कम होगी, हमारी आमदनी कितनी बढ़ेगी, युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी, दवाई पढ़ाई के खर्च कैसे कम होंगे, दुकानदारी कारोबार कैसे बंद होने से बचेगा। जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। जाहिर है कि एक और जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को अपने पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों पर भरोसा है, तो वहीं सीएम योगी इसकी काट में एमडीपीए का फॉर्मूला लेकर आए हैं। एमडीपीए यानी कि महिला, दलित, पिछड़ा और अगड़ी जाति के वोटरों वाला सामाजिक समीकरण। दरअसल मिल्कीपुर आरक्षित सीट है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवार पासी जाति के हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 13,000 वोटों से हराया था। इस सीट पर अगड़े और यादव वोटर निर्णायक संख्या में हैं। इसीलिए इस बार बाबा गोरखनाथ के बदले चंद्रभान पासवान को बीजेपी ने टिकट दिया है। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का अगड़ी जाति के वोटरों में अच्छा खासा प्रभाव है। इस प्रभाव को कम करने के लिए ही सीएम योगी ने मोहित खान वाला दांव आजमाते हुए सपा पर निशाना साधने का काम किया है। साथ ही सीएम योगी ने मंच से कुछ खास नेताओं का नाम भी लिया। इसके पीछे भी उनकी सोची समझी रणनीति मानी जा रही है और माना जा रहा है कि अपने एमडीपीए वाले दांव से सीएम योगी इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। इस दौरान सीएम योगी ने विधायक रामचंद्र यादव और पूर्व विधायक खब्बू तिवारी का जिक्र किया। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में करीब 75,000 ब्राह्मण वोटर हैं और यहां यादव वोटरों की संख्या करीब 50,000 है। बीजेपी की तरफ से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को भी चुनाव प्रचार में लगाया गया है, जिससे कि यादव वोटर्स में भी बिखराव पैदा किया जा सके और समाजवादी पार्टी को मतदान में इसका नुकसान हो सके। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बारी बारी से दलित और पिछड़ी बिरादरी के महापुरुषों का जिक्र करते हैं और इसी बहाने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को कमजोर करना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम हुआ तो समाजवादियों के पेट में दर्द होने लगा। सुहेलदेव राजभर के नाम पर मूर्ति लगी तो समाजवादी पार्टी नेताओं को बुरा लगा। साथ ही रविदास के स्मारक पर काम हुआ तो उन्हें परेशानी होने लगी। साफ तौर पर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी की पूरी रणनीति पिछड़े और दलित वोटरों को समाजवादी पार्टी की तरफ जाने से रोकने में है। इस बार बसपा इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, जिसके चलते सीएम योगी की कोशिश है कि दलित और गैर यादव पिछड़े बीजेपी के साथ रहें। बता दें कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद 1-2 नहीं बल्कि 9 बार के विधायक रहे हैं। सीएम योगी जानते हैं कि पासी वोटों का बड़ा हिस्सा अवधेश प्रसाद के साथ रह सकता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर चुनाव के लिए 7 मंत्रियों की एक टीम लगाई है, तो वहीं अलग अलग बिरादरी के 40 विधायकों को चुनाव में लगाया गया है। फॉर्मूले ये हैं कि जिस जाति के वोटर हैं उसी समाज के विधायक को उस इलाके में काम करने को कहा गया है। कहा तो ये तक जा रहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के दौरान मिली फैजाबाद की हार का बदला लेना चाहते हैं, जबकि पिछले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने पर भी बीजेपी हार गई थी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया था और राजनीतिक समीकरणों पर भी बीजेपी की हार का भारी असर देखने को मिला था। पर इस बार सीएम योगी मिल्कीपुर उपचुनाव में कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वे नई नीति और रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सपा इस सीट पर अपनी सालों पुरानी पकड़ बनाए रखने में कामयाब होगी या फिर हाल ही में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने 7 सीटें जीतने का काम किया था, ठीक उसी तरह सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी मिल्कीपुर सीट भी जीतने में कामयाब होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।